बन ठनकर लौट। क्योंकि 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 वह गांव के सभी लोगों पर क्योंकि वह गांव के सभी लोगों पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालना चाहता था। जल्दी लिखेंगे और कैमरा ऑन चाहिए। मैम डन। डन बेटा। यस मैम। यस मैम। ये कैमरा हो रहा है भाई किसी का बीच में। टर्न ऑन योर वीडियो। एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लेंगे कि जो मेघ थे, ठीक है, दामाद की तरह में गांव में लंबे समय के बाद लौटे थे, वह सच संवर कर बन ठनकर लौटा था, क्योंकि वह गांव के सभी लोगों पर, चाहे वो उसके अपने थे या पराये, वो सभी पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालना चाहता था। अगर किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है तो अपना मुझे बता देंगे भाई। कंप्लीट? यस मैम। ओके यस मैम। यस मैम। यस मैम। आगे निकालिए कविता सारा। कविता 17। कविता 17 में देखिए पहला प्रश्न है, कविता की जो दो पहली पंक्तियां थी, ठीक है, निकालिए, जरा निकालिए कविता 17 में। क्वेश्चन लिख ले।
अनुज अपने मुंह की तरफ कैमरा करना और आपकी बुक्स भी विजिबल होनी चाहिए। अब देखो कविता 17 में जो हमारी पहली पंक्तियां हमसे पूछी गई हैं, हमारी पहली 2 पंक्तियों का जो भावार्थ है वो हमसे पूछा गया है। तो हमारी पहली 2 पंक्तियां कौन सी होंगी? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये जो बेटा 2 पंक्तियां हैं इसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों का काम पर जाना बहुत दुखदाई बात है। सर्दियों की धुंध भरी सड़क पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह ठंडी, कितनी ठंडी में, ठंड भरी सड़क में वो काम पर जा रहे हैं। उनकी आयु अभी नौकरी पर जाने की नहीं है, इसका अर्थ ये है, ठीक है, कि उनकी आयु जो है वो नौकरी पर जाने की नहीं है, वो विद्यालय जाने की है। वो जो इस समय काम पर जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, उन्हें इस समय काम पर नहीं जाना चाहिए। आंशिका कौंडल, आई विल रिमूव यू बेटा। चिराग 2297 and Piyush 269, why are you sitting here? Why? You don't have manners. Again and again same thing मैं बोलती रहूंगी कि कैमरा ऑन होना चाहिए। नहीं मन करता है क्लासेस का, मत लगाइए, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब मत करिए अपने साथ। पर क्लास आपको 50 रुपीज फाइन है। Behave like a student, okay? Everybody sit properly, sit properly, straight, back straight होनी चाहिए। और बेड पे कोई क्लास नहीं लगाएगा। टेबल चेयर पे बैठिए, टेबल पे चेयर पे बैठिए, टेबल पे बुक्स होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ कभी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं राजेश जोशी जी कि उन बच्चों की आयु बहुत छोटी है, अभी उन बच्चों की आयु नौकरी पर जाने की नहीं है बल्कि विद्यालय जाने की है। यदि वे अभी से बड़ों वाला कार्य करने लग पड़ेंगे, मतलब अभी से अगर वो बड़ों वाला कार्य करेंगे तो उनके बचपन का क्या होगा? ठीक है, उनके बचपन का क्या होगा अगर वो अभी से काम करेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, ये भी आप दूसरी नोटबुक में लिखेंगे, फेयर में नहीं करेंगे इसको, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए क्वेश्चंस जो आपको पंक्तियां दी है उसका भावार्थ है और वो आप इजीली खुद बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके? यस मैम। यस मैम। नाउ इसका मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह लिखकर, विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में किसी बात का विवरण ना देते हुए उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। अब यहाँ पे कवि कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको काम पर जाना, एक उसका विवरण नहीं करना, उसको एक्सप्लेन नहीं करना, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। क्या बताना है? उसके बारे में बताना है कि बच्चे जो है वो एक प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं, वो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? तो छोटे छोटे बच्चों को काम पर भेजने का कार्य उनके माता पिता, उनके अभिभावक या फिर जीवन की कुछ मजबूरियां होती हैं, विवशताएं हो सकती हैं जिनके द्वारा उन बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। इसलिए उनसे प्रश्न किया जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उन लोगों के द्वारा, उन लोगों से वो प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि बच्चे जो है वो काम पर क्यों जा रहे हैं। यदि बच्चों ने काम पर जाना आरंभ कर दिया तो उनके बचपन का क्या हुआ, उनका बचपन कहाँ चला गया। ठीक है, जो बच्चे हैं जब उन्होंने काम पे जाना शुरू कर दिया तो उनके बचपन का क्या हुआ, उनका बचपन कहाँ खो गया।
उनके जीवन के लिए शिक्षा प्राप्ति का समय कहाँ गया। अब उनके जीवन में जो शिक्षा का प्राप्त करने का समय था वो कहाँ चला गया, वो उनके हाथ से तो निकल गया। उनके खेल खिलौने, उनके बचपन, उनका जो घर के मैदान थे, घर के या आस पड़ोस में मैदान थे, वो सब ज्यों के त्यों पड़े हैं। बच्चे जो हैं वो क्यों काम पर जा रहे हैं, उनकी खेल कूद कहाँ गई। वे बच्चे तो अपना बचपन खोकर एक दिन बड़े हो गए। ठीक है, अब वो बोल रहा है यहाँ पे कभी कि बच्चे जो है वो तो अभी से बड़े हो गए। ठीक है, इतने छोटे छोटे बच्चे सर्दियों भरी सड़क में, ठीक है, सर्दियों से भरी हुई सड़क है और कोहरे से भरी हुई सड़कें हैं और वो बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो उन बच्चों के बचपन का क्या होगा। ओके, सो नेक्स्ट है आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नोटबुक में लिखेंगे, राइट डाउन। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? सुविधा और उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? मैम सेकंड क्वेश्चन भी नहीं लिखना मैम, कभी का मानना है कि वो वाला। क्या बोल रहे हैं बेटा? मैम जो सेकंड क्वेश्चन मैम, कभी का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने फर्स्ट की ऑफ ऑल अपनी अपनी जो स्पीक लाउडली, स्पीक मैम जो लाउडली। क्वेश्चन मैम जो कविता का मैम सेकंड क्वेश्चन नहीं मैम, कभी का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने से मैम भयानक। आप थर्ड से शुरू करेंगे। थर्ड मैंने बोला ना अभी, क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो आपको एक समझाने के लिए है कि आप अपने विचार लिखेंगे कि किस तरह से क्या लिखा जाना चाहिए। अगर 2 लाइन्स हमें दी है तो उसका भावार्थ क्या होना चाहिए। और जो वो बोल रहे हैं कि बच्चों का काम पर जाना एक भयानक यहाँ पे पंक्ति है, उसको प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए, वो आप खुद लिख सकते हैं, लिखेंगे। और ठीक है, तो आप एक बार पहले सुलेख वाली कॉपी में लिख के देखिए, शाम को हम मुझे भेज देंगे या फिर कल की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे जो है वो वंचित क्यों है। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से मीन्स बच्चों के जहाँ सुविधा है या जैसे जिन वस्तुओं से उनका मनोरंजन होता है वो सब की सब उपकरण कहाँ है। सो राइट डाउन, बच्चे सभी मुझे लिखते चाहिए, नजर आने चाहिए। बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से, शुभम भाटिया आप नहीं दिख रहे हो, बाकी सब दिख रहे हैं। बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित, बट आप विजिबल नहीं है बेटा। बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं, उनके माँ बाप गरीब हैं, उनके माँ बाप या माता पिता। पीयूष शालेन, उनके माता पिता। ऋषभ, turn on your video, otherwise I will remove you. ऋषभ भंडारी तरीके से क्लासेस लगा लीजिए बेटा। शो मी योर नोटबुक, कहाँ लिख रहे हैं आप? शो मी योर नोटबुक। ऋषभ, फर्स्ट ऑफ ऑल अनम्यूट योरसेल्फ। ऋषभ भंडारी, ओके। सो बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं, उनके पूर्ण विराम, उनके माता पिता गरीब हैं, पूर्ण विराम, उनके पास पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, तो उनके पास पेट
भरने के लिए उनके पास पेट भरने के लिए रोटी नहीं है तो उनके खिलौने कहाँ से आ सकते हैं? उनके पास खेल खिलौने कहाँ से आ सकते हैं? इसलिए उनके बच्चे खेलते नहीं बल्कि काम पर जाते हैं। इसलिए उनके बच्चे खेलते नहीं बल्कि काम करने के लिए जाते हैं। मैम रिपीट अगेन। हाँ जी, एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटा, सुन लेंगे। रिपीट कर रही हूँ बच्चे। बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। उनके माँ बाप गरीब हैं, उनके पास पेट भरने के लिए रोटी नहीं है तो उनके पास खेल खिलौने कहाँ से आ सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें। क्वेश्चन आ रहा है कि कहाँ से आ सकते हैं। इसलिए उनके बच्चे खेलते नहीं बल्कि काम करने के लिए जाते हैं। इसलिए उनके बच्चे खेलते नहीं बल्कि काम करने के लिए जाते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम। ओके, वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रही है या देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पे कवि हमें बता रहे हैं कि हम अपने जीवन में, हम लोग भी तो रोज आते हैं, घर से जाते हैं, हम लोग भी उन बच्चों को देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने खुद भी उन बच्चों को देखा है जो काम करने के लिए जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, देखा है आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, ऑलमोस्ट किस सभी ने देखा होगा। यस मैम। यस मैम। मैम। यस मैम। ये मैं थम्स अप बेटा, थम्स अप देंगे जब सभी ने देखा है। अनुज हाथ क्यों ऊपर बेटा? अनुज, ओके गुड। तो मैक्सिमम बच्चों ने देखा है कि हमारे सामने, हमने खुद देखा है या आपके पेरेंट्स ने भी देखा है कि बच्चे जो हैं वो काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें कुछ अटपटा नहीं लगता। अब मैं अपनी बात करूं तो हमने भी देखा है, लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त किए गए, जो हमने अपने जीवन में सुख प्राप्त किए, हम वहां तक सीमित रहते हैं जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है। गेटिंग? जो भी हम अपनी लाइफ में सहते हैं या सुख है या दुख है, हम उसको, जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ हमें उससे फर्क पड़ता है, हमें दूसरे के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कवि यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो दूसरे बच्चे हैं, जब वो स्कूल नहीं जाते या वो खेलते नहीं, तो हमें इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगता। हम उनके साथ इतने, क्योंकि हम उनके साथ इतने अटैच नहीं है, हम इतने जुड़े हुए नहीं है उनके साथ। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम सब स्वार्थी हैं। ठीक है, हम स्वार्थी हैं। जो छोटे छोटे बच्चों को आप खुद देखते हैं, हम कहीं जा रहे हैं ना, और हमने वहां पे बच्चों को देखा है, या वो ढाबे पे काम कर रहे हैं, या वो ढाबे पे बर्तन धो रहे हैं, या वो हमें खाना सर्व कर रहे हैं। ठीक है, हमने ऐसे छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा है।
घरों में, दुकानों में, उद्योगों में छोटे छोटे बच्चे कम वेतन पर काम करते हैं, वो खेतों में काम करते हैं, वो कूड़ा भी उठाते हैं, वो भीख मांगते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, हमने उन बच्चों को भी देखा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जो कूड़ा उठा रहे हैं या जो भीख मांगते हैं। ठीक है, माँ बाप खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि वो कुछ तो घर को कमा के ला रहे हैं। माँ बाप इसी में खुश हैं कि वो ज्यादा नहीं, वो थोड़ा बहुत तो घर में ला रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, और वो इसीलिए खुश है कि कम से कम जो बच्चे हैं वो उनसे खाना नहीं मांगते। वो अपने माता पिता को नहीं कहते खाना खाने के लिए कि मुझे भूख लगी है। आप लोग हैं, आप क्या कहते हैं? मम्मी को कहते हैं ना मुझे भूख लगी है, कहते हैं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मम्मी या पापा को कहते हैं कि, तो उनके पेरेंट्स इसी में खुश हैं कि कम से कम उनके बच्चे उनसे खाना तो नहीं मांग रहे हैं। वो जो भी उनकी जिम्मेदारियां उनके माँ बाप के द्वारा की जानी चाहिए थी वो बच्चे खुद उठा रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनको क्या पे करना पड़ रहा है? अपना बचपन। ठीक है, उसके लिए उन्होंने अपना बचपन खो दिया है। जो उनका बचपन उनके वो दोबारा, वो जो समय चला जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता। तो उनकी जिंदगी का जो बचपन का समय है, अगर वो एक बार निकल गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि बच्चों के लिए खेलना भी जरूरी है, बच्चों के लिए खाना भी जरूरी है, बच्चों के लिए पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें अगर यहाँ पे नहीं मिल रही हैं तो बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। माँ बाप भी खुश हैं क्योंकि वो कुछ तो घर को कमा के ला रहे हैं, उनसे वो खाना तो नहीं मांग रहे हैं। कम से कम माता पिता को इसी चीज की खुशी है कि कम से कम वो हमसे खाना नहीं मांगते हैं। उन सब की उदासीनता के पीछे अपने अपने कारण है, पर सबसे बड़ा कारण क्या है? कौन बता सकता है? सबसे बड़ा कारण कौन सा हुआ? गरीबी। यस, वेरी गुड। सबसे बड़ा कारण है गरीबी, जिसके कारण बच्चों को क्या करना पड़ रहा है? अपना जो उनका बचपन है वो उनसे खो रहा है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतने ही क्वेश्चंस आज हम इस कविता सारा के आज हम इतने ही प्रश्न करेंगे। ठीक है?